तीन कारणों से लोग आपके पास आते हैं। पहला कारण भाव से, अभाव से या प्रभाव से। तीनों कारण अपने आप में बहुत बड़े कारण हैं। आप सोचते हो कि हम बहुत बड़ी टीम बना लेंगे, आप सोचते हो हम चुंबक बन गए सर, दुनिया हमारे से चिपक जाएगी। नहीं दोस्त, तीन कारण होते हैं हमारे जीवन के अंदर जब लोग हमारे नजदीक आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी ध्यान से सुनना, आपको शायद समझ में आ जाए। तीन कारणों से, भाव, अभाव और प्रभाव से लोग हमारे पास आएंगे। जिंदगी में किसी मुकाम पे चले जाना, या तो भाव से आएगा आपके पास कोई बंदा, या अभाव से आएगा, या प्रभाव से आएगा। और मैं आपको बताता हूं, श्री कृष्ण भगवान जी अपने आप में बहुत बड़े भगवान रह चुके हैं महाभारत के टाइम में, सबको पता है। दोस्त मैं आपको बताता हूं, श्री कृष्ण भगवान जी महाभारत का युद्ध टल जाए इसका प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर गए। अब हस्तिनापुर जब गए तो कुटिल शकुनी, चतुर शकुनी ने उसको बोला कि आप भोजन पे आमंत्रित हैं, भोजन हमारी तरफ से। दुर्योधन ने बोला ठीक है केशव, वासुदेव जी आ रहे हैं, भोजन हमारी तरफ से। तो वो हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर जाने के बाद भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का, शकुनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद हस्तिनापुर के अंदर वो चले गए विदुर रानी के पास। अब जब विदुर रानी के पास गए, विदुर रानी जी उनकी सखा थी, वो फूले नहीं सिमाई, वो इतनी खुश हुई भगवान कृष्ण को देख के कि मेरा जीवन धन्य हो गया, आप आ गए। अब भगवान कृष्ण को लगी थी भूख। अब जब भगवान कृष्ण को भूख लगी तो विदुर रानी को बोले कि भूख लगी है, तो विदुर रानी केले लेके आई खाने के लिए। क्या लेके आई? केले लेके आई। इतनी खुशी विदुर रानी के अंदर, इतना मन प्रेरित हुआ भगवान को देख के, कृष्ण जी को देख के व्याकुल हो उठी। गलती से केले को साइड में डालती रही, छिलका खिलाती रही। हेलो, केले का छिलका उतारा, केला साइड में, छिलका कृष्ण जी के हाथ में। और कृष्ण भगवान जी बड़े मस्त, बोला ही नहीं केला है कि छिलका, छिलका आया खा लिया, छिलका आया खा लिया, छिलका आया खा लिया। ये सारी की सारी कहानी, घटना पूरे हस्तिनापुर में फैल गई। बोला कृष्ण भगवान जी प्रस्ताव लेके आए थे कि महाभारत का युद्ध ना हो, और विदुर रानी ने केले के छिलके खिला दिए। भगवान कृष्ण वासुदेव केले के छिलके खा गए। तो दुर्योधन ने बड़े अहंकार भाव स्वभाव में बोला, क्या बोला, सुनना चाहते हैं? दुर्योधन ने बड़े अहंकार स्वभाव में बोला कि हे वासुदेव, आपके लिए 56 भोज का खाना लगवा रखा था, यहां क्यों नहीं खाया? तो कृष्ण भगवान जी ने बोला तेरा भाव सही नहीं था, इसलिए तेरे पास नहीं आया। और मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, इसलिए तेरे पास नहीं आया। और तेरा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए तेरे पास नहीं आया। ये तीन कारण है मेरे तेरे पास आने के। ना तेरे पास भाव था, ना मेरे पास अभाव था, ना तेरा प्रभाव था, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आया। मैं केले के छिलके में ही खुश हो गया। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर, इस जीवन के अंदर आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। आप सोचते हो कि ये मेरे से खुश हो गया तो वो आपके पास आ जाएगा। नहीं दोस्त, लोग आपके पास आएंगे आपके भाव से, या आएंगे आपके अभाव से। भाव का मतलब समझिए आप। भाव का मतलब, आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं, दुनिया में आपको जो भी लोग मिलते हैं, आपका भाव क्या है, उसका भाव तो हमें नहीं मालूम ना। आपका खुद का भाव क्या है? क्या आप शकुनी की तरह षड्यंत्र रच रहे हो? हेलो, आपका भाव क्या है? आपको सबको अपना भाव सही रखना चाहिए, हर टीम के प्रति, हर इंसान के प्रति। अगर आपके भाव में गड़बड़ हो गया तो दोस्तों लोग आपको जाएंगे छोड़ के। आप लीडरशिप के पैनल पे काम कर रहे हैं, अपने भाव को सही रखना हमारा फर्ज है। और या फिर आएंगे अभाव से। किसी लोगों को कहीं किसी चीज का अभाव है, वो अपना अभाव पूरा करने के लिए आपके पास आएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? किसी को पैसे का अभाव, किसी को रोटी का अभाव, किसी को गाड़ी का अभाव, किसी को कपड़ों का अभाव। हेलो, जो लोगों के पास जिंदगी में अभाव है, वो अभाव को पूरा करने के लिए आपके पास आएंगे। तीसरा चीज, प्रभाव। दोस्त, जिस दिन आप इस मुकाम पे पहुंच गए कि आपके प्रभाव से लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो ये आपका भाव अभाव नहीं देख रहे, वो सिर्फ आपका प्रभाव देख रहे हैं, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी तरक्की होनी शुरू गई है। उस दिन आप समझ लेना आपका सफलता आपके कदम चूम रहा है। तो दोस्तों, जिंदगी में आप प्रभावित लीडर बनना, भाव और अभाव से तो सारी दुनिया आ सकती है, लेकिन जो प्रभाव से आए वो जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में
अच्छे मुकाम पे जाने देता है, टॉप लेवल पे जाएगा दोस्त। बनना चाहिए ऐसा, बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें अपना भाव सही रखना है, सामने वाले के भाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत तरह के लोग आपकी टीमों में आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, कोई अच्छी सोच का, कोई गलत सोच का। हमारा भाव हमेशा सही रहना चाहिए।